असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सामने आ चुके हैं। राज्य में एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा की वापसी तय दिख रही है। लेकिन इस चुनाव में हार जीत के आंकड़ों से परे एक ऐसी युवा उम्मीदवार की कहानी है जिसने असम की राजनीति में सबसे बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी थी। नाम है कुंकी चौधरी। महज 27 साल की इस युवा प्रत्याशी ने गुवाहाटी सेंट्रल सीट से जो लड़ाई लड़ी, उसकी चर्चा गुवाहाटी के गलियों से लेकर दिसपुर के गलियों तक हो रही है। लंदन के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूसीएल से एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर्स करने वाली कुंकी चौधरी पिछले साल ही विदेश से लौटी और असम जातीय परिषद एजीपी में शामिल हुई। उन्हें गुवाहाटी सेंट्रल से मैदान में उतारा गया। मुकाबला कड़ा था क्योंकि उनके सामने बीजेपी के दिग्गज विजय कुमार गुप्ता थे। लेकिन चुनावी सरगर्मी तब बढ़ गई जब खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुंकी और उनके परिवार पर सीधे और निजी हमले शुरू कर दिए। एक युवा उम्मीदवार के लिए मुख्यमंत्री से सीधी भिड़ंत करना आसान नहीं था, लेकिन कुंकी ने पीछे हटने के बजाय पूरी ताकत से मुकाबला किया। गुवाहाटी सेंट्रल में मतगणना की शुरुआत से ही बीजेपी के विजय कुमार गुप्ता ने भारी बढ़त बना ली थी। 16 राउंड की गिनती के बाद विजय कुमार गुप्ता ने एक बड़ी जीत दर्ज की। एक समय तो मतों का अंतर 55,000 को भी पार कर गया था। अंततः विजय कुमार गुप्ता ने इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा और कुंकी चौधरी दूसरे स्थान पर रही। चुनावी आंकड़ों में कुंकी भले ही पिछड़ गई, लेकिन उनके हौसले ने सबको प्रभावित किया। 2.5 करोड़ मतदाताओं वाले इस राज्य में कुंकी चौधरी सबसे युवा प्रत्याशियों में से एक थी। एक संपन्न परिवार और शिक्षण संस्थानों के बैकग्राउंड से आने के बावजूद उन्होंने जमीन पर उतरकर राजनीति की। उनके समर्थकों का कहना है कि कुंकी चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सत्ता के शिखर पर बैठे नेताओं की आंखों में आंख डालकर चुनौती दी, वो असम की भविष्य की राजनीति का एक नया संकेत भी है। राजनीति में जीत केवल वोटों से नहीं बल्कि जनता के दिल में बनाई गई जगह से भी मापी जाती है। विजय कुमार गुप्ता की जीत निश्चित रूप से बीजेपी की मजबूती को दर्शाती है, लेकिन कुंकी चौधरी की हार में भी एक ऐसी चमक है जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। असम ने देख लिया कि एक नई पीढ़ी अब बदलाव के लिए तैयार है। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देता हूं। बंगाल जीत के आप नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित किए, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अपना समय दिया, परिकल्पना किया, समय दिया, सामने से नेतृत्व लिया। गृह मंत्री जी ने माइक्रो लेवल में अपने काम किए। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी को जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये प्रयास किया था। ये देश को जिताने के लिए दोनों ने अपना प्रयास किया। दादा एक सवाल, जिस तरीके से आप जीत रहे हैं हर राज्य, देखा जाए तो बिहार में भी सरकार हो गई, बंगाल में, यहाँ भी, तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की अवसर है? देखिए, भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और जब तक सान और सूरज रहेगा भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मियां मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हमें कैसे सही, हमें अब राज्य के मुसलमान जो आपके यहाँ रहते हैं उनकी आबादी है, क्या मैसेज? वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं हम जीतने का। अभी यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना कितना मुसलमान भाई बहन हैं। हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होते हैं। मेरा काफिला में ही मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। वो कोई ये नहीं है। हमारे अभी मुस्लिम भाई बहन वोट देने में प्रॉब्लम है, वो लोग का धीरे धीरे देगा, लेकिन बहुत खुश है। आज सबसे जो मुस्लिम विधायक जीते कांग्रेस ने, सबको मुझे फोन किया, अभी दादा बहुत खुश हो जीत गया। मेरा मोबाइल में तो अभी तक बीजेपी एमएलए का फोन नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेस का एमएलए का ही फोन आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम का मुस्लिम पहले से भी खुश है, अभी भी खुश रहेगा, आगे भी खुश रहेगा। खाली एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, हम यहाँ भारतीय बन के रहना है, नेशनलिस्ट बन के रहना है, इतना ही। देखिए, कांग्रेस ने 2 पाप किए थे। एक, उन्होंने स्लोगन दिया था नतून बड़ असम, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोले थे कि बांग्लादेश से आए हुए मियाँ को हम मेन स्ट्रीम करूंगा। 1, 2, जो 3 गोगोई बोल के उनके जो एक असम का महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने असम को कास्टलेस सोसाइटी बनाया। यहाँ में कोई किसी का कास्ट से नहीं देखते हैं, लेकिन ये जो राजनीति किया वो राजनीति को उनके ही लोगों ने रिजेक्ट किया।
जो तीनों गोगोई का 2 गोगोई हारे, उसमें जितना गोगोई लोगों का बूथ थे, पोलिंग बूथ थे, वही लोगों ने ही उनको वोट नहीं डाले। इसलिए हमारे लोग अच्छा नहीं पाते हैं ये सब। और मेरा लगता है आप लोगों ने भी थोड़ा ये लोगों को इनजस्टिस किया। थोड़ा हमारा असम का जो मीडिया लोग मुझे जो अच्छा नहीं पाते हैं, उनको ये 3 गोगोई कैट्स लाइन अच्छा लगा और खूब सलाया, खास करके हमारा प्रतिदिन ने। तो मैं जब वो लोगों ने ये जो कैप्शन सलाया, मैं कभी मना नहीं किया, इसलिए मेरा मालूम था कि ये कैप्शन का कारण ही ये लोग गिरेगा। तो इसीलिए मैं इनडायरेक्टली कभी कभी हमारा भी गोगोई है बोल के उनको उत्साहित ही करते रहा। इसलिए मेरा पहले से मालूम है कि ये लाइन नहीं चलता है। इसलिए ये लाइन चलाने का साथ साथ बुढ़ा गुहाई लोग सला गया, बड़ गुहाई लोग सला गया, संधी कोई लोग सला गया, कोलिटा सला गया, कोस सला गया, हिंदू सला गया, मुसलमान सला गया। तो उन्होंने आप लोगों को, हमारा यहाँ में कोई नॉस्टैल्जिक जैसा बहुत ही उत्सुक जर्नलिस्ट है ना, तो उनको लगा कि ये 3 गोगोई कैप्शन बहुत बढ़िया कैप्शन आया है और इससे हिमंत बिश्व शर्मा हार जाएगा। खूब चलाया और उसका निगेटिव रिजल्ट आज मिल चुका है। एग्जिट पोल को भी तो आपने झुठला दिया सर, एग्जिट में दिखाया गया था। देखिए, मैं कागज लिख के दिया था हमारे मंत्री जी पवित्र मार्घेरिटा जी को कि 102 ±1 हम लोग या 2 मिलने वाला है। इसलिए हमेशा से क्या है, जितना हिंदू जिता सकता है सब सीट हमने जीता, और हिंदू का पावर में इतना ही सीट है असम में। एक सीट छोड़ के सारे सीट जो असम में हिंदू जिता सकता है सब हमें जिता दिया, और बाकी हम नहीं जीत सकता था, नहीं जीता। लेकिन उसमें हमारा कोई अफसोस नहीं है। अभी नौगांव में बाईपोल आ रहा है, ये पूरा हमारे मुसलमान भाई का सीट है और हम जीत जाएगा। नौगांव जीत जाएगा हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ही मुझसे लोग फोन करना शुरू कर दिया कि दादा हम लोग इस बार वोट डालूंगा। तो कोई चिंता मत कीजिए, ऐसे चमत्कार होते रहेगा असम में आगे भी। विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले आपको? नहीं, आप एकदम चिंता मत करो, चमत्कार देखते जाएगा। और आपको अगर लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलना है, असमीज मुस्लिम तो हमें हमेशा वोट देते हैं, अगर बाकी भी वोट मिल के एक बार दिखाना है तो अगले बार वो भी मैं दिखा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यही तो बहन मुस्लिम है आपका सामने में ही। जगह पर एक चर्चा है कि ये चुनाव हेमंत बिश्व शर्मा के चेहरे पर नहीं, ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी कार्यकर्ता का सेहरा में हुए, और मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हमारा कार्यकर्ता सामने लड़े मोदी जी का नेतृत्व में। आपको जान के मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसी हॉल में, जो हॉल में आप लोग हैं, इसी हॉल में मोदी जी आए और हमारा कार्यकर्ता को 2 घंटा उन्होंने लाइन सिखाया कि क्या करना है हमें आगे, देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए। ये पार्टी कार्यालय में आज से 3 महीना पहले। तो मोदी जी ने इतना अपने आप को इन्वॉल्व किए थे असम का चुनाव में, और हमारा कार्यकर्ता पूरा दिल लगा के लगे फाइट किए। और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को माइनस नहीं करता हूँ। सारे हमारे 48 लाख कार्यकर्ता है, उसमें मैं भी एक हूँ।